This conference will now be recorded. आज भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं। आज हमारा काम है लाइक डिप्लॉय स्टैटिक वेबसाइट वाया स्टोरेज। एक तो हमें स्टैटिक वेबसाइट डिप्लॉय करनी है स्टोरेज के थ्रू। नाउ सेकंड, व्हाट इज क्लाउड ट्रेल? कॉन्फ़िगर क्लाउड ट्रेल। so and how to create AMI user and provide policy. So guys, 3 point number 1, map storage with instances. तो गाइस यहाँ पर हम लेके चलते हैं अपना ये प्रोसेस है हमारा जो आज हम पढ़ने वाले हैं। लाइक पॉइंट नंबर 1, डिप्लॉय स्टैटिक वेबसाइट, कॉन्फ़िगर क्लाउड ट्रेल, हाउ टू क्रिएट AMI यूजर एंड प्रोवाइड अ पॉलिसी, एंड मैप स्टोरेज विद इंस्टेंसेस। तो पहला है कि हाँ बताइए डियर। सर वॉल्यूम और बकेट में क्या फर्क है? वॉल्यूम अक्षित जो है वो हार्ड ड्राइव है जो सिस्टम के साथ अटैच होती है, और बकेट एक आपका एक नेट स्टोरेज है, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। बकेट आप किसी के साथ भी कर सकते हो, मल्टीपल सिस्टम्स के साथ एक साथ कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन हार्ड ड्राइव जो आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट है, क्या वो सेम टाइम पे दूसरे सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगी? हम्म, नहीं होगा। नहीं होगी ना, यही फर्क है। अगर हो जाए तो बताइए यार मुझे, मेरे पास पड़ी है 4-5। नाउ गाइस, सो अभी तक आपको पता होगा कि हम लोगों ने अपना टॉपिक पढ़ा था एक, और उस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि डिप्लॉय अ वेबसाइट। और हर बार हम जो अपनी वेबसाइट डिप्लॉय कर रहे थे वो हम कर रहे थे पर्टिकुलर एक सिस्टम पे। यानी कि हर बार हम क्या कर रहे थे, एक सर्वर क्रिएट कर रहे थे, देन उस सर्वर पे हम अपना नीड के अकॉर्डिंग IIS या अपाची या HTTPD सर्विस इंस्टॉल कर रहे थे, एंड देन डिप्लॉय अ वेबसाइट। यस और नो? अगर मैं कहता हूं कि ये प्रोसेस नहीं करना क्योंकि दिस इज अ कंप्यूट, ये कौन सी रिसोर्स है? कंप्यूट। मैं कहता हूं कि मेरे को एक छोटी सी वेबसाइट डिप्लॉय करनी है, मैं अगर EC2 इंस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज करता हूं तो मुझे पूरे इंटायर EC2 का प्राइसिंग देनी पड़ रही है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 5000 रुपीज के आसपास होगी मिनिमम। सो अब एक बात बताइए कि क्या कोई भी स्टार्टअप करेगा, उसको छोटी सी वेबसाइट है, और जबकि मैं कहता हूँ GoDaddy या अदर होस्टिंग प्रोवाइडर है, वही वेबसाइट आपको मंथली हार्डली जो है 200 रुपीज में दे देंगे। सो आप क्या क्लाउड पे आओगे वेबसाइट डिप्लॉय करने के लिए? नहीं आओगे। सो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स आपको आप ऑप्शन देते हैं कि यू आर ऑलरेडी यूजर स्टोरेज, आप ऑलरेडी स्टोरेज अकाउंट का क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। यस और नो? सो बेटर है, यू कैन डिप्लॉय अ वेबसाइट थ्रू अ स्टोरेज। आप वेबसाइट किसके थ्रू डिप्लॉय कर सकते हैं? तो आज हमारा यही है, डिप्लॉय वेबसाइट वाया स्टोरेज। बट यहां पर एक चीज ध्यान रखना,
कि जब भी आप वेबसाइट डिप्लॉय करेंगे, so there is two types of websites. आपकी दो टाइप्स की वेबसाइट होती है। एक होती है आपकी डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट का मतलब है कि आप कोई भी चीज उसमें चेंजेस करिए और वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। बट एक आपकी वेबसाइट होती है स्टैटिक। स्टैटिक वेबसाइट कभी भी ऑटो अपडेट नहीं होती है। अगर आपने उसमें कोई भी चेंजेस करा तो उसको आपको मैन्युअली पब्लिश करना पड़ेगा। तो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स कहते हैं कि यू कैन डिप्लॉय स्टैटिक वेबसाइट थ्रू अ स्टोरेज। वाई स्टैटिक ओनली? क्योंकि आपको बार बार चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपने कोई भी चेंजेस करी तो बार बार आपको पता है मेक अ पब्लिक करना पड़ेगा, जैसे हम कल फाइल को एक्सेस करने के लिए कर रहे थे। क्योंकि आप हर बार चेंजेस करोगे, हर बार वो फाइल स्टोरेज के अंदर जाएगी और फिर से आपको उसको पब्लिक एक्सेस के राइट्स देने पड़ेंगे। तो या तो आप बार बार उसको पब्लिक एक्सेस के राइट्स दो, बट आप चाहते हो मैं बार बार वो प्रोसेस क्यों करूं, तो आप उसके लिए डायनेमिक वेबसाइट क्रिएट करिए। बट डायनेमिक वेबसाइट कभी भी स्टोरेज पे कॉन्फ़िगर नहीं होगी। द डायनेमिक वेबसाइट डिप्लॉय इन अ compute service. So AWS give you can deploy a website through a storage account. Second point कि अब मेरी वेबसाइट 20 या 30 या मैं कहता हूं 500 पेजेस की है। अब आप क्या करोगे? अगर आपको वेबसाइट अपलोड करनी है तो आप क्या करोगे? आप अपने सिस्टम पे जाओगे और सिस्टम पर अपना अकाउंट एक्सेस करोगे, यस और नो, और देन वेबसाइट अपलोड करोगे। मैं चाहता हूं कि मैं इस बकेट्स को मैप कर देता हूं इस सिस्टम के साथ, और इस सिस्टम पे ये ऐसे जैसे CD आता है ना, ऐसे D ड्राइव की तरह ये स्टोरेज बन के आ जाए। अब आप इसके अंदर जो भी डेटा रखोगे इस ड्राइव के अंदर, लाइक सपोज दिस इज योर D ड्राइव, मैं चाहता हूं कि अगर आप D ड्राइव के अंदर जो भी डेटा रख रहे हैं वो डेटा आपका कहां पर सेव होगा? डायरेक्ट क्लाउड के स्टोरेज पे। इस केस में अगर आपका सर्वर क्रैश होता है तो डेटा लॉस होगा। अगर आपने इसकी कोई बैकअप भी क्रिएट कर रखा है, लाइक अ बैकअप, और आपने बैकअप क्रिएट करने के लिए आपने क्या कर रखा है, यहां से यहां तक के बीच में रेप्लिकेशन भी क्या करा हुआ है? इनेबल करा हुआ है। तो उसकी एक कॉपी आपके बैकअप स्टोरेज के भी अंदर क्या हो जाएगी? मूव हो जाएगी। सो नाउ हाउ टू क्रिएट बकेट्स हमने कल करा था, दोबारा करते हैं। हाउ टू मैप बकेट विद सिस्टम, यानी कि दिस वन, कि आपको बार बार क्लाउड पे जाने की जरूरत ना पड़े। अब आता है नेक्स्ट, तो ये तो हो गई दो चीजें। ये दो चीजों का क्या है कि कभी भी आप जब भी यूजर किसी भी सिस्टम के साथ स्टोरेज को मैप करेंगे तो वो आपसे पूछेगा लॉगिन क्रेडेंशियल्स कि आप किस यूजर्स को मैप करना चाहते हैं, क्योंकि हम अननोन को तो दे नहीं सकते, तो कोई ना कोई यूजर तो होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी हैव क्रिएट अ वन यूजर, लाइक आई एम क्रिएट अ यूजर विद द नेम ऑफ अमित, और इस अमित यूजर को मैं एक पॉलिसी एलोकेट करूंगा, S3 एक्सेस। मैं पॉलिसी क्या एक्सेस करूंगा? S3 फुल एक्सेस, यानी कि अमित यूजर S3 स्टोरेज को काम कर सकता है। नाउ इस अमित यूजर को मैं कहां पे मैप कर दूंगा? इस सिस्टम के साथ, यानी कि अब इस सिस्टम पर अमित अगर काम कर रहा है तो S3 का पूरा वर्क इस सिस्टम पर ही बैठ के कर सकता है, उसको क्लाउड पे जाने की जरूरत नहीं है। गॉट इट माय पॉइंट? सो हाउ टू क्रिएट यूजर, सबसे पहले मैं यूजर क्रिएट कर रहा हूं। बट गाइस यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, क्लाउड ट्रेल। तो क्लाउड ट्रेल का मतलब है मेंटेन, कि AWS मेंटेन बाय डिफॉल्ट 90 डेज ऑफ रिकॉर्ड, यानी कि लास्ट 90 डेज में आपने क्लाउड पे क्या क्या काम करा है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन को क्लाउड ट्रेल के थ्रू मैनेज करते हैं। आप कितनी बार लॉगिन हुए हो, आपने कोई बकेट क्रिएट करी है, आपने कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है, आपने कोई वर्चुअल मशीन डिलीट करी है, व्हाटएवर आपने जो भी काम करा है उन सारे के सारे काम का रिकॉर्ड कौन मेंटेन करके रखता है? क्लाउड ट्रेल।
बट ओनली लास्ट 90 डेज का। बट अगर आप 6 महीने पहला देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो आप अपना खुद का ट्रेल भी बना के रख सकते हो, क्योंकि जब आप अपना ट्रेल बनाएंगे तो वो आपके ऊपर है कि आप कितने टाइम तक के लॉग्स और कितने टाइप्स की मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स को रखना चाहते हो। यस और नो? सिंपल सा है कि अगर आप पीजी में अपना सामान रख रहे हो तो वहां पे आपको 1 महीने 2 महीने 3 महीने का रेंट दिया उतने टाइम का ही रख सकते हैं। बट अगर आपका अपना घर हो तो क्यों, वहां पे क्या होगा? वहां तो कोई लिमिट नहीं है ना। तो सेम है कि आप अपनी ट्रेल बना के रख लीजिए, या आप डिफॉल्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं थ्रू अ AWS पोर्टल। तो गाइस सबसे पहले आप क्रिएट अ वन यूजर। मैं एक यूजर क्रिएट कर रहा हूं, देन आई एम प्रोवाइड यूजर वाया S3 फुल एक्सेस, देन आई एम हेलो लॉग इन विद यूजर। या बताइए डियर। सर, ये जो क्लाउड ट्रेल है ये बाय डिफॉल्ट 99 डे होता है क्या? बाय डिफॉल्ट 90 डेज होता है। 90 डे, और हम इसे कितना मतलब बढ़ा सकते हैं? मैक्सिमम कितना अगर हम खुद का बनाए क्लाउड ट्रेल तो? जब तक आपको रखना है, जब तक आपके अकाउंट में पैसा है। ओके सर, थैंक यू सर। भाई सिंपल सा है ना भाई, मैंने आपको बोल दिया कि आप इतने दिन फ्री रह सकते हो, ओके। उसके बाद पैसे देके रहने लग जाओ। यस और नो निर्भय? यस सर, लाइक AWS अकाउंट जैसे 1 साल के लिए हमें फ्री देता है वो बिल्कुल, कुछ AWS सर्विसेज, आपको 1 ईयर के लिए फ्री दे रहा है, उसके बाद क्या करेगा वो चार्ज फिर करेगा। बट आप तो चार्ज दोगे नहीं, आप क्या करोगे? दूसरी मेल आईडी से दूसरा अकाउंट बनाएंगे सर। बिल्कुल, आप इंडियन हो, आप चार्ज तो दोगे नहीं, आप क्या करोगे? दूसरी ईमेल आईडी से दूसरा अकाउंट बना लोगे। बट कंपनी ऐसे नहीं नहीं करती। चलती। ठीक है क्लियर सर। गाइस? चलिए तो आगे चलते हैं। आई एम लॉगिन विद यूजर एंड हाउ टू क्रिएट यूजर। यू कैन सर्च IAM। अगर आप लोगों को पता हो, जब आप क्लाउड पे लॉगिन होते हैं तो वहां पे दो ऑप्शन आते हैं, रूट और IAM। तो ये IAM का कॉन्सेप्ट अब आएगा आपका। I'm just click on IAM। IAM क्या है? द IAM का टॉपिक मैं स्टोरेज के बाद आपको दोबारा से पढ़ाऊंगा। IAM एक कंट्रोल पैनल है क्लाउड का। मुझे किस यूजर को क्या सर्विस एक्सेस करानी है वो मैं IAM के थ्रू कंट्रोल करता हूँ। लाइक मैंने अमित यूजर बनाया, अमित को मेरे को कराना है लाइका कि वो सिर्फ की पेयर ही बनाए, तो की पेयर के अलावा वो कोई और काम क्लाउड पे नहीं कर सकता। आप लोगों के अकाउंट्स नहीं क्रिएट हो रहे हैं, तो अगर आप कहते हो सर मुझे EC2 की परमिशन दे दो, मैं प्रैक्टिस में, तो मैं यहाँ से आप लोगों के सबके नाम के यूजर क्रिएट करूंगा और आप लोगों को वो परमिशन एलोकेट कर दूंगा। आपके सिस्टम पे सिर्फ वही एक्सेसिबल होगा, आपको किसी को भी अकाउंट क्रिएट करने की जरूरत नहीं होगी। सो इट इज अ वन काइंड ऑफ कंट्रोल पैनल विद द हेल्प ऑफ IAM मैनेज क्लाउड सर्विसेज, कि किसको क्या एक्सेस हम एलोकेट कर रहे हैं। लाइक कि आप अगर क्लाउड पे ऐसे जॉब के लिए जाते हो तो आप क्लाउड की सारी सर्विसेज पे काम नहीं करोगे। आपका स्पेसिफिक डोमेन होगा, कोई स्टोरेज डिपार्टमेंट में जाएगा, कोई नेटवर्क पे जाएगा, कोई EC2 पे जाएगा। तो मैं आपको क्यों अदर डिपार्टमेंट की सर्विसेज की एक्सेस दूं? अगर आप HR डिपार्टमेंट में हो तो HR डिपार्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसी पे वर्क करोगे ना, आपको सेल्स से अकाउंट से क्या लेना देना? कंपनी का रूल तो यही चलता है। यस और नो? ऐसा तो नहीं चलता ना कि CS का एग्जाम हो और इलेक्ट्रॉनिक वाले का एग्जाम देने बैठ जाते हैं। वो अलग है कि एक्सचेंज कर लेते हैं तो बात अलग है। तो सेम कॉन्सेप्ट है। तो गाइस गो टू द IAM एंड यूजर्स। अब यूजर्स भी ना दो टाइप्स के होते हैं आपके, एक होता है ग्राफिक एक्सेस और एक होता है CLI एक्सेस। तो यहां पर मैं अभी CLI एक्सेस बता रहा हूं आपको। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन यूजर। एक यूजर मेरा यहाँ पे बना हुआ है, आई एम जस्ट डिलीट दिस यूजर। नाउ एड यूजर।
give the username is Amit. Now यूजर को मुझे अगर CLI एक्सेस देना है तो आई एम यूजिंग क्लिक का एक्सेस की। ग्राफिक का मतलब है गाइस ये जो मैं लॉगिन हूं ये मेरा ग्राफिक है। गॉट इट। So now guys I'm just give the access key programmatic access. Now click on a next. यहाँ पर आपकी आ रही हैं पॉलिसीज। सो यहाँ पर देयर द टू टाइप्स की पॉलिसीज होती है। एक होती है हमारी स्टैंडर्ड पॉलिसीज यानी कि प्रोवाइड बाय AWS और एक होती है कस्टम पॉलिसीज क्रिएट बाय यूजर। सो अभी हम लोग यहाँ पर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज यूज कर रहे हैं और आई एम सर्च S3 फुल एक्सेस। तो यहाँ पर एक पॉलिसीज मेरे को मिल गई S3 फुल एक्सेस यानी कि जहां पर भी Amazon का लोगो आ रहा है वो पॉलिसीज मैनेज बाय द AWS यानी कि ये पॉलिसीज किसने बना के दी हुई है आपको? AWS ने। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट रिव्यू एंड क्रिएट। जब मैंने यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट कर लिया तो दिस इज द एक्सेस की लॉगिन करने का यूजर को और दिस इज माय सीक्रेट की। नाउ आई एम डाउनलोड द CSV फाइल। इस फाइल को मैं डाउनलोड करूंगा या इधर आप कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं। तो इसके अंदर मेरे यूजर की इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो भी यूजर मैंने क्रिएट करा है कि दिस इज माय अमित यूजर, दिस इज द एक्सेस की ऑफ दिस यूजर and this is a secret key. Clear guys? Point number 1. Everyone is it clear? Now अब ऑप्शन आता है कि यूजर तो मैंने क्रिएट कर लिया। नाउ अब मैं यूजर को लॉगिन करता हूं। अगर आपको कभी भी CLI एक्सेस के थ्रू लॉगिन करना है यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कभी भी यूजर को लॉगिन करना है यानी कि मैं क्लाउड के पोर्टल पे आके कोई काम नहीं करने वाला, मैं बकेट्स वगैरह सब अपने सिस्टम से बनाऊंगा, क्लाउड पोर्टल से नहीं बनाऊंगा। उसके लिए क्या है कि अगर आप CLI एक्सेस करते हैं क्लाउड का पोर्टल है मैं GUI ग्राफिकली यानी कि अभी तक आप जो भी काम कर रहे थे वो ग्राफिकली कर रहे थे, आप ये सारा का सारा काम कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे गाइस पॉइंट आ रहा है आपका कि अगर आपको CLI यूजर एक्सेस करना है तो आपके सिस्टम पर अगर मैं एडर हूं तो आपके सिस्टम पे AWS CLI का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। आप यूजर को तभी एक्सेस कर पाएंगे जब ये वाला सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम पर क्या होगा? इंस्टॉल्ड होगा। तो अगर आप ये वाली लैब करना चाहते हैं तो आपको AWS CLI सॉफ्टवेयर पहले अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करना है, तभी आपका क्या होगा? क्लाउड का यूजर वहां पर लॉगिन करेगा। सो नाउ ऑलरेडी मेरा क्या है? नाउ अब मैं आता हूं एंड यू कैन सी इन अ सिस्टम I'm just login with user. मुझे अब यूजर से लॉगिन होना है, so I'm just go to the command prompt. CMD and type AWS configure. It's ask the user credential. ये आपसे पूछा है एक्सेस की। So now my user access key is मैं इस पर्टिकुलर यूजर से लॉगिन होना चाहता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट। दोबारा से करूंगा इस AWS configure. This is my access key. Then it's ask the secret key. रीजन AP साउथ 1 यानी कि मुंबई रीजन एंड इंटर। अब गाइस देखिए अगर अब मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ AWS S3LS, इट शो द लिस्ट ऑफ बकेट्स। तो यहाँ पे मेरी 2 बकेट्स बनी हुई हैं जो मैंने कल यहाँ पर बनाई थी। क्लियर? अगर मुझे कोई नई बकेट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे एक बकेट करता हूँ क्रिएट RV AWS S3 MB का मतलब है मेक बकेट S3:/RV info SYSTEM system or either I'm using like a Amit storage. Got it? बट हमें क्या करनी है? वेबसाइट भी डिप्लॉय करनी है इस बकेट के अंदर। तो ऑलवेज रिमेंबर
कि अगर आप वेबसाइट डिप्लॉय करना चाहते हो तो आपकी बकेट आपके डोमेन नेम के सेम होना चाहिए। जो आपका डोमेन नेम है यानी कि जिस नाम से आप बकेट को एक्सेस करना चाहते हैं, लाइक जो भी आपने अपना डोमेन बाय करा है GoDaddy से, उसी नाम से आपकी बकेट भी क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए। सो आई एम जस्ट क्रिएट RV infosystem डॉट लाइव। तो मेरे जो बाय करा हुआ है मैंने डोमेन वो RV infosystem डॉट लाइव के नाम से है। नाउ इंटर and then again if you can see the S3LS AWS S3LS, तो देखिए आपके पास 3 क्या आ गई, बकेट्स आ गई। नाउ अब मुझे इस बकेट को क्या करना है, अपने इस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ मैप करना है। ये देखिए यहाँ पे मेरा जो है स्टोरेज है, अब ये 3 स्टोरेजेस आ रहे हैं। सो अगर आपको बकेट को मैप करना है, यू कैन जस्ट इंस्टॉल वन मोर सॉफ्टवेयर। दिस सॉफ्टवेयर नेम इज TNT ड्राइव। आपको क्या करना है, यू कैन गो इन गूगल और गूगल पे जाके आपको TNT ड्राइव ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। दिस इज अ ट्रायल वर्जन फॉर 30 days, ओके, एंड डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर। तो मैंने ऑलरेडी क्या करा हुआ है, डाउनलोड करा हुआ है। आई एम इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। वेयर नहीं है डाउनलोड। चलिए आई एम जस्ट डाउनलोड दिस TNT ड्राइव सॉफ्टवेयर। तो ऑलरेडी पड़ा हुआ था, एंड नाउ इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर। Restart TNT drive dashboard now. Now click on finish. And guys, उसके बाद मुझे क्या करना है, सॉफ्टवेयर को ओपन करना है एंड ऐड न्यू मैप ड्राइव। नाउ माई क्लाउड स्टोरेज, यहाँ पे क्या नाम लिखा आ रहा है, माई क्लाउड स्टोरेज। अब यू कैन गिव द एनी नेम, लाइक आपने इसको रिमूव करा और आप कोई भी अपना नया नाम या कुछ भी कर सकते हैं। लाइक आई एम जस्ट गिव द नेम लाइक अमित स्टोरेज। गॉट माय पॉइंट। नाउ कौन सा स्टोरेज ले रहे हैं, S3 एक्सेस की। अब ये पूछा है यूजर के login credentials, so now I'm just give the access key and secret key. So this is my secret key, and then add new account and save. अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा स्टोरेज, so मेरे क्लाउड पे 3 स्टोरेज बने हुए हैं। ये देखिए तीनों स्टोरेज आपको यहाँ पे विजिबल हो गए। वाई, क्योंकि मैंने फुल एक्सेस दिया हुआ है। आई एम सेलेक्ट RV infosystem डॉट लाइव, देन ओपन। किस नाम से दिखाई दे, मैं चाहता हूँ इस शो इन R, एड न्यू ड्राइव। नाउ जस्ट क्लिक कि अब आप जाके देखेंगे, आई एम जस्ट क्लिक कि मेरे पास ये जो स्टोरेज है ये क्लाउड की स्टोरेज है। आगे एक और ड्राइव बन के, साइज 512 TB। अब मुझे क्या करनी है, वेबसाइट डिप्लॉय करनी है। नाउ मेरे पास एक वेबसाइट भी यहाँ पे अवेलेबल है इन डाउनलोड फोल्डर। दिस इज वन वेबसाइट, HTML नाम की एक वेबसाइट पड़ी है। आई एम जस्ट कॉपी दिस वेबसाइट और मैं इसी स्टोरेज के अंदर यहाँ पे रख रहा हूँ। तो ये जो स्टोरेज है ये मेरी कौन सी स्टोरेज है, क्लाउड की। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक वेबसाइट में डिप्लॉय कर रहा हूं, तो मेरे को इसको जाके मेक अ पब्लिक करना पड़ेगा। अब आप देखिए यहाँ पर एक ही पेज है index.html, जो कि हर वेबसाइट का प्राइमरी पेज होता है। नाउ गिरा, मैं यहाँ पे एक और पेज बना देता हूँ। आई एम जस्ट ओपन इन नोटपैड एंड माय वेबसाइट इज नॉट वर्किंग, और मैं इस फाइल को सेव एज कर देता हूं इन अ सेम ड्राइव
with the name of error.html। यानी कि ये एक और पेज मैंने इसलिए बनाया है यहाँ पर एरर का कि अगर मेरी वेबसाइट नहीं चलती है तो मेरे को ये चीज वहां पे लिख के आए। गॉट इट। अब ये मैं अभी तक स्टोरेज पे गया हूं, मैंने सारा काम सिस्टम पे कर रहा हूं। अब आप देखिए वहां पे आपकी सारी चीजें बनी बनाई मिलेंगी ऑटोमेटिकली। नाउ जस्ट गो टू पोर्टल, आई एम जस्ट गो टू S3। तो अब हमने CLI के थ्रू काम करा है। नहीं, बकेट कहाँ थी? मैंने तो बकेट क्रिएट करी है, मैंने तो क्रिएट करी है वहां पे RV इन्फो सिस्टम लाइव, ये मैंने क्रिएट करी है, यहाँ पे थोड़ी ना थी। ऑब्जेक्ट कैन बी पब्लिक नाउ, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये सारी वेबसाइट आपकी आ गई। नाउ आई एम सिलेक्ट दिस वेबसाइट एंड एक्शंस मेक अ पब्लिक, क्योंकि जब तक मैं पब्लिक एक्सेस नहीं दूंगा तो ये मेरी वेबसाइट पब्लिश नहीं होगी। क्लियर इतना? नाउ उसके बाद हाउ टू इनेबल स्टैटिक वेबसाइट ऑप्शंस। अब मैं इस पर क्या करूंगा, स्टैटिक वेबसाइट ऑप्शंस इनेबल करूंगा। नाउ आई एम जस्ट गो टू द प्रॉपर्टी, एंड ऑफ द प्रॉपर्टीज, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, जो कि क्या है पड़ी हुई है डिसेबल्ड। एडिट, इनेबल, इस आस्क द फाइल नेम, जो आपकी पेरेंट फाइल है, मेन फाइल है, index.html, error.html, and now save। क्या जब मैंने सेव कर दिया, गिव यू द URL, ये मेरे को इतना बड़ा URL दे रहे हैं। Now I'm just copy this URL and paste in a browser। तो अब देखिए आपकी वेबसाइट ओपन होके आ गई। ये जो वेबसाइट है मैंने किसके थ्रू डिप्लॉय करी है, बट यहाँ पर इतना बड़ा नाम कौन याद रखेगा? तो मुझे अगर ये डोमेन नेम से एक्सेस करनी है तो मैं क्या करूंगा, कॉन्फ़िगर रूट 53, आई एम जस्ट गो टू GoDaddy। मैंने जो डोमेन है GoDaddy से लिया हुआ है, आई एम जस्ट लॉग इन विद GoDaddy। and rvinfosystem.live, this is my domain। and add CNAME record, जिसको गाइस हम इलियास रिकॉर्ड भी बोलते हैं, UK एंड वैल्यू। मैं विदाउट रूट 53 को राइट्स लिए बगैर यहीं से ऐड करा रहा हूँ रूट्स। तो इंटर एक मिनट, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली क्या ले रहा है, टाइम ले रहा है। बट अगर आप इसके राइट्स अपने पास ट्रांसफर कर लेते हैं, यानी कि लास्ट टाइम जैसे हमने करा था रूट 53 में आके, तो आप क्या कर सकते हो, अपना डोमेन कर सकते हो। लाइक आई एम सी कि मेरा अगर यहाँ पे रूट 53 है, आई एम जस्ट गो टू द रूट 53 and then create a hosted John। create hosted John and I'm just go to the free nom। उससे पहले मैं ट्राई कर लेता हूँ uk.rvinfo system.live। so no such bucket, message a specific bucket does not exist, bucket name uk.rv।
तो uk.rv को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि मेरी बकेट का नाम ही वो नहीं है। मैं क्या करता हूँ, जस्ट गो टू द DNS and edit, now click on @. तो यहाँ मेरे को ना पर्टिकुलर वो लगाना पड़ेगा बकेट का नेम, जो भी मैं यहाँ पे नेम एलोकेट कर रहा हूँ। तो मेरा ww क्रिएट हो रखा है यहाँ पर। तो अगर आप एक्सटर्नल DNS यूज करते हैं, क्योंकि ये मैंने AWS के अंदर अभी कॉन्फ़िगर नहीं करा, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर के पास से, तो अगर आप एक्सटर्नल DNS यूज करते हैं तो एक्सटर्नल में ये आपको राइट्स नहीं देगा। और अगर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ www, तो दोबारा से, क्योंकि मेरी जो बकेट है वो rbinfosystem.live के नाम से बनी हुई है, ना कि www.rbinfosystem.live। सो मैं क्या करता हूँ, आई एम जस्ट ट्रांसफर कि मैं अपने इस डोमेन को यहाँ पर रजिस्टर्ड कर लेता हूँ। गॉट इट? सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन rbinfosystem.live and it is a public hosted job and create hosted job. After that, I'm just update a name server record. I'm just copy this name server और जिस भी लोकेशन से मैंने डोमेन लिया हुआ है, नाउ चेंज नेम सर्वर, नाउ पेस्ट। तो गैस फ्री नोम पे थोड़ा स्लो होता है, इसलिए पेड डोमेन मैंने लिया हुआ है, ये मेरी पेड सर्विस है। So either you can buy domain for anywhere, and then click on save. Changing names is risky and could not potentially lead to your website displaying for the public view. Yes, I consent to update the name server. Continue. अब क्या हो गया कि यहाँ पर क्या है कि नेम सर्वर्स के राइट्स इन्होंने मुझे ट्रांसफर कर दिए, कहाँ पर? क्लाउड रूट 53 के पास। So I'm just go to the root 53 and create a record, and I'm just create a alias record in which it's a S3 website, in which location I'm deploying in a Mumbai location. What is the endpoint? So this is the endpoint of this, and now click on create record. So guys, you can see कि मेरा यहाँ पर एक A record, sorry, alias record भी create होके आ जाएगा अभी। Successfully created. Now refresh. और अब आप ट्राई करिए कि rbinfosystem.live के नाम से वेबसाइट ओपन हो रही है। Everyone please try. rbinfosystem.live के नाम से क्या वेबसाइट ओपन हो रही है? आई एम जस्ट गो टू द इनकॉग्निटो विंडो, rbinfo
सो अभी थोड़ी बहुत देर में ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगी और आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी. So now guys, this is the options. How to deploy static website, how to create user and provide policies, and how to map drive. Now what is the CloudTrail? So like I'm just go to the storage. I'm go to S3 storage. And delete these two storages. मैं वन बाय वन डिलीट स्टोरेज को क्या कर रहा हूँ, डिलीट. सो अभी मैंने एक यूजर क्रिएट करा आज की डेट में, मैंने यूजर को पॉलिसी दी, वो भी आज की डेट में करा था. देन मैंने बकेट्स क्रिएट करी आरवी इन्फो सिस्टम के साथ. नाउ आल्सो आई एम जस्ट डिलीट दिस बकेट. सर हाँ बताइए. ये डिलीट बकेट करने से पहले एम्प्टी बोलता है सर, ये क्या होता है? बकेट आपकी ब्लैंक होनी चाहिए तभी डिलीट होगी. ये देखो मैं इसको अगर डिलीट कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है योर बकेट इज नॉट एम्प्टी. एम्प्टी का मतलब क्या होता है गाइस, खाली. गॉट इट द पॉइंट. To delete all object in the bucket, use the empty bucket configuration. तो मैंने empty bucket करा, परमानेंट डिलीट किया. मैं इसके अंदर के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको परमानेंट डिलीट करना चाहता हूँ. तो नाउ आई एम डिलीट परमानेंट, देन एम्प्टी. अब जाके जब मैंने बकेट को एम्प्टी कर दिया देन ये मेरी डिलीट हो गई. क्लियर गाइस? यस सर. Now CloudTrail, I'm just click on CloudTrail, search in CloudTrail. And create a CloudTrail. या इधर आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, डैशबोर्ड पे जा सकते हैं. सो आपका यहाँ पे कोई भी ट्रेल क्रिएट नहीं हो रखा. सो क्रिएट अ ट्रेल. बट उससे पहले आप देखिए यहाँ पे ये आपके पास हिस्ट्री आ रही है. क्रिएट अ बकेट, असाइन अ रोल. गॉट इट गाइस? सो क्या क्या एक्टिविटी मैंने आज की डेट में करी है, ठीक है. पुट अ बकेट, क्रिएट अ बकेट. सो आप यहाँ पे मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को स्क्रिप्ट की फॉर्मेट में दिखाएगा कि आई एम क्रिएट अ आरवी इन्फो सिस्टम डॉट लाइव. अगर मैंने डिलीट क्या करा है आप देखना चाहते हैं इवेंट हिस्ट्री में, तो अभी डिलीट वाले अपडेट नहीं हुए यहाँ पर. रोल्स मैंने यहाँ पे असाइन करे हैं, अज्यूम अ रोल. तो ये आपके आईएम रोल की आईडी आपको दे रहा है. तो ये आपको सारी की सारी इवेंट दे रहा है, बट इट्स मेंटेन ओनली ऑन लास्ट 90 डेज. ये कितने दिन का रिकॉर्ड्स आपको दे सकता है? तो इवेंट हिस्ट्री शो यू द लास्ट 90 डेज. बट अगर मैं अबव 90 डेज चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना खुद का ट्रेल क्रिएट करना. सब बात है कि हमारा जो रिकॉर्ड्स है वो सेव कहां पर होंगे. तो मैंने एक स्टोरेज बना रखी है. मैं चाहता हूं कि मेरा जो डेटा है वो पर्टिकुलर आरवी इन्फो सिस्टम वाले स्टोरेज के अंदर ही जाके क्या होगा, इसे सेव हो. So now I'm just क्लाउड ट्रेल की रिस्टोर भी कर सकते हैं डिलीटेड डाटा सर फिर से. यहाँ से आप डाउनलोड कर लो. रिस्टोर नहीं होगा. देखो कोई चीज आपको बैकअप बनाना पड़ेगा. रिस्टोर का क्या है, क्लाउड ट्रेल लॉग रख रहा है, वो कोई डेटा नहीं है. जैसे सर Look इसमें like आपको रिकॉर्ड है बैंक, तो रिकॉर्ड को अगर 90 डेज के अंदर उसको रिस्टोर कर सकते हैं क्या इसमें से? जैसे जहाँ से डिलीट किया कोई डेटा अगर हमने डिलीट किया है तो यार रिस्टोर करने का कोई ऑप्शन नहीं है अगर कोई चीज डिलीट हो गई तो. वो आपका लॉग रख रहा है, वो आपको बता रहा है कि आपने ये काम करा है. कभी बैंक से पैसा निकाला किसी ने एटीएम से? यस सर. तो अब आपने एक बार पैसा निकाल लिया तो बैंक वाले ने क्या करा, एंट्री कर दी आपके रिकॉर्ड में कि इस डेट को आपने निकाला है. तो
अब क्या बैंक वाला अपने आप पैसा रिस्टोर कर सकता है? वो तो चली गई ना चीज। वो सिर्फ आपको बता रहा है कि आपने इस डेट को ये काम करा है। तो दिस लॉग हिस्ट्री है ये आपकी एक्टिविटीज की। क्योंकि ये क्यों किया है? क्योंकि इसलिए कि आप ये ना बोलो क्लाउड को कि मैंने तो काम ही नहीं करा, आपने मेरा बिल क्यों बना दिया। यस नो? यस बट यहाँ पे मुझे पता है ना कि आप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हो। नाउ क्रिएट अ बकेट किसने क्रिएट करी है? यहाँ पे ये भी आ रहा है कि किस यूजर से क्रिएट हुई है। मैं रूट से नहीं, मैं अमित से बैठ के काम कर रहा था, सारा काम मैंने अमित यूजर से करा था। आफ्टर दैट गाइस आई एम जस्ट हाउ टू क्रिएट ऑन trail. So create a trail. Give the trail is my log. कहां पे रखना चाहते हो? मैं चाहता हूं मेरे अलर्ट्स मेरी स्टोरेज के अंदर ही आए। नाउ आई एम ब्राउजर सिलेक्ट माई आरबी इन्फो सिस्टम्स के नाम से। अगर आप चाहते हैं कि उसके अलर्ट्स भी आपको मिले, किसके? ट्रेल के। सो आई एम जस्ट इनेबल फर्स्ट तो आई एम इनेबल encryption, sorry disabled, and log file validation को इनेबल ही रहने दें। एसएनएस सर्विस अगर आप चाहते हो कि अगर आपको अलर्ट्स भी मिले, कोई भी लॉग जनरेट हो, तो आपको पास आपकी मेल भी सेंड हो, सो आप यहाँ पे उसको इनेबल भी कर सकते हो। नाम जस्ट क्लिक ऑन इनेबल। मैंने कल एक एग्जिस्टिंग सर्विस बनाई थी माई S3 अलर्ट के नाम से। नाउ नेक्स्ट एंड नेक्स्ट क्रिएट। अब गैस अगर आप देखेंगे कि मैं अपने सिस्टम पे जाता हूं पर्टिकुलर इसी स्टोरेज के अंदर, तो विद इन 2 मिनट्स यहाँ पे आपको वो एक और फोल्डर क्रिएट करके दे देगा AWS लॉग के नाम से, और इसके अंदर आपको वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन विजिबल कर देगा जो भी आप वर्क करोगे। तो अभी टाइम लगेगा। ये मेरा अकाउंट आईडी है क्लाउड ट्रेल, तो अभी आया नहीं है। अब आप जो भी काम करेंगे तो रिकॉर्ड वहां पे भी रहेंगे और यहाँ पर भी रहेंगे। अब आप यहां से चाहो तो अपने सिस्टम में से दूसरे अपने लोकल हार्ड ड्राइव के अंदर भी कॉपी करके रख सकते हो, क्योंकि आपने बोला कि मैंने तो 1 GB स्पेस ले रखा है लॉक्स के लिए, बट अब 1 GB स्पेस आप कह रहे हो कि आपका तो 1 मंथ में ही फिनिश हो जा रहा है। क्या कर सकते हो? वहां से कॉपी करके अपने इंटरनल स्टोरेज में रख सकते हो, यानी कि यहाँ से तो डेटा कॉपी करके मैं दूसरी ड्राइव में रख सकता हूँ, पेन ड्राइव में रख सकता हूँ, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में, क्योंकि अब तो मेरी ड्राइव क्या हो रखी है? मैप्ड हो रखी है। नाउ अगर आपको ये ड्राइव अनमैप्ड करनी है, तो अनमैप करने के लिए सिंपल सा है, जो आपका TNT सॉफ्टवेयर है, डिलीट। तो अगर आपने यहां से डिलीट कर दिया तो ये आपकी ड्राइव अनमैप्ड हो गई यहां से। क्लियर? और अगर आपको कोई भी डेटा वगैरह डिलीट करना है, से व्हाटएवर जो भी करना है, तो आप ये आपका माई लॉग्स है, आप दोबारा से यहाँ पे जा सकते हो S3 के अंदर, और आपको अपनी बकेट डिलीट करनी तो आप कर सकते हो। बट नाउ आई एम अगेन डिलीट द बकेट। तो मैं बकेट को डिलीट ही कर रहा हूँ, बिकॉज ये मेरी पेडेबल है बकेट है, तो मैं इसको परमानेंट किसी अदर के अकाउंट में एड ऑन करके नहीं रख सकता। तो आई एम जस्ट डिलीट। बिल्कुल है, तो स्टोरेज वही ना। देखिए सिंपल सा है, वो आपकी मैपिंग हो रही है, मिररिंग करा रहा है वो। मिररिंग का मतलब क्या होता है? कॉपी नहीं होता, शैडो। आप शीशे के सामने हो, आप दिखोगे, आप नहीं हो, आपकी इमेज क्रिएट, तो वो यहाँ पे मिररिंग कर रहा है कि आपके सिस्टम पे वो डेटा विजिबल है, बट एक्चुअली में वो क्लाउड पे है। अगर आपने अपने सिस्टम से डिलीट करा तो वहां से भी डिलीट हो जाएगा। कभी अपने माथे पे तिलक लगा के शीशे के सामने आया तो देख वहां पे भी दिखेगा, और हटा के आया तो वहां पे। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने हटा दिया शीशे में दिखाई दे रहा है, उसको क्या समझेंगे गाइस? अगर ऐसा है, जिंदगी में दोबारा शीशे के सामने नहीं जाएगा।
Enough for today या continue start for another topic? Everyone, please reply. सर क्लास रोज नहीं चले सर रेगुलर? Thank you. अनूप रेगुलर ही क्लास चल रही है। सर कल क्लास